बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एहसान। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, या इस टॉपिक को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। देखिए, हमारे साथ सॉलिड सब्सटेंस भी होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस भी होते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड का मास हम इजीली मालूम कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम इजीली मालूम नहीं कर सकते। इसी तरीके से तीसरा सब्सटेंस हमारे साथ गैसेस होता है। सो ऐसे सब्सटेंस जो गैसेस नेचर रखता है, तो उनका वेट मालूम करना ये बहुत हमें मुश्किल हो जाता है बनिस्बत वॉल्यूम के। सो गैसेस की सब्सटेंस के हम इजीली वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स मास। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि हम एक लॉ, एवोगैड्रो लॉ से हेल्प लेंगे, जिसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ ए गैस को हम मालूम कर सकते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है? उनका स्टेटमेंट ये है कि all the gases having same or equal volume at a given temperature and pressure। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हमारे साथ जो भी गैस होगा उसके वॉल्यूम जो होगी वो इक्वल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, तो उसके सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी इन सारे गैसेस के लिए टेम्परेचर जो होगा, अगर हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, प्रेशर जो है उसको अगर हम 1 atm प्रेशर रखें, तो फिर यही गैस 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेगा। अब कोई भी गैस जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल हो और इस टेम्परेचर और प्रेशर्स पे इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेता है, तो फिर इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सो मोलर वॉल्यूम बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं। 1 मोल ऑफ एनी gaseous substance at standard temperature pressure occupied 22.4 dm³ of वॉल्यूम। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी बता दिया। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के गैसेस है। अगर हम इसको सपोज, ये अगर हाइड्रोजन का सिलेंडर है, ये अगर नाइट्रोजन का सिलेंडर है, इक्वल वॉल्यूम रख देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोजन्स को मेंशंस कर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन्स को और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स को। ये तीनों इक्वल साइज़ के हैं और तीनों पे एक किस्म के टेम्परेचर और प्रेशर्स अप्लाइड है। सपोज़ ये सिलेंडर 10 dm³ का है, ये भी 10 dm³ का है, ये भी 10 dm³ का है। तीनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। प्रेशर जो है, इस पर 1 atm प्रेशर अप्लाइड है, इस पर भी 1 atm प्रेशर अप्लाइड है, इस पर भी 1 atm प्रेशर अप्लाइड है। टेम्परेचर जो है उसका इंटरनल जो टेम्परेचर है
वो तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम रखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो आप लोगों के साथ 273 केल्विन्स के बराबर है, ऑलमोस्ट इतने केल्विन्स के बराबर है। तो यही गैस वो आप लोगों के साथ 22 22.4 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर देता है। अगर ये सिलेंडर अगर हम कहें कि ये 50 डीएम क्यूब उसका साइज़ है, इसका भी 50 है और इसका भी 50 है। सो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP। सो STP कंडीशंस पे कोई भी गैस 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर देता है। सो ये डीएम क्यूब क्या चीज़ है, ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। सो 1 डीएम क्यूब जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। 1000 ml जो है वो 1 लीटर के बराबर है। सो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसी तरीके से 1 डीएम क्यूब जो है वो आप लोगों के साथ 1000 CM क्यूब की भी बराबर है। तो हम बुनियादी तौर पर मोल वॉल्यूम कन्वर्जन्स पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। वो वॉल्यूम जो आप मालूम करना चाहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, वही वॉल्यूम का जिक्र कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है वो तो कांस्टेंट वैल्यूज है। सो 22.4 डीएम क्यूब। इस पर हम जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस हमें गिवन होता है उसको हम 22.4 पे डिवाइड कर लेंगे, तो आप लोगों के साथ उसी ही गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इस फार्मूले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे तो आप लोगों के साथ किसी भी गैस को हम गैस का वॉल्यूम भी हम मालूम कर सकते हैं, किससे, उनके नंबर ऑफ मोल से। सो देखिए आप लोगों के साथ फिर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 के डीएम क्यूब के बराबर है। सो इस फार्मूले से हम वॉल्यूम ऑफ ए गैस को भी मालूम कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन्स को हम क्या कहते हैं, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन्स कहते हैं। सो आगे इसी ही फार्मूले के तहत हम किसी भी गैस का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी मालूम कर सकते हैं। वो आगे एग्जांपल आ रहे हैं, उनसे हम उसका नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर लेंगे और साथ ही नंबर ऑफ वॉल्यूम को भी मालूम कर देंगे। तो यहाँ तक इनसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे एक एग्जाम्पल। अच्छा, तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल करवा देते हैं किस फार्मूले पे, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम कन्वर्जन्स के फार्मूले पे। तो ये एग्जांपल हमें गिवन है, एग्जांपल नंबर है 1.9। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन हमें दिया गया है। ये यहाँ पर सल्फर जो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में, जब ये आपस में मिल जाते हैं, यानी सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। इंडस्ट्रियल रिएक्शंस है। सो यहाँ पर कहता है इफ़ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न, अगर 15 ग्राम सल्फर जो होता है वो जलाया जाता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट STP कंडीशन। तो कितने वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोड्यूस होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा, गिवन रिएक्शन हम ले लेते हैं। सो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा इस क्वेश्चन में मास ऑफ सल्फर है। सो मास ऑफ सल्फर जो है वो लिख देंगे, कितना गिवन है, 15 ग्राम। और
दूसरा गिवन डेटा नहीं है तो गिवन रिएक्शंस है। गिवन रिएक्शंस आप लोगों के साथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो वहाँ से हम हेल्प ले लेंगे। ये आप लोगों के साथ गिवन रिएक्शंस है, इनसे हम हेल्प ले लेंगे, जिससे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज वहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि ये जो मास हमें गिवन है, इस मास को सबसे पहले मोल्स में हम कन्वर्ट्स कर लेंगे। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और हमें सल्फर का मोलर मास का पता है, वो 32 ग्राम पर मोल्स है, और मास ऑफ सल्फर हमें गिवन है वो तो 15 ग्राम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। ये ग्राम का और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इससे 15 को अगर 32 पे डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों के साथ 0.469 मोल ये आप लोगों के साथ आएगा। सो हमने यहाँ पर क्या हमने मास ऑफ सल्फर को उनके मोल्स में कन्वर्ट किया। तो अब देखिए हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक डेटा हम निकाल लेंगे किस चीज़ से, इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन जो आप लोगों को गिवन है, इस इक्वेशंस को मैं इधर लिख देता हूँ कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन केमियाई अमल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप लोगों के साथ प्रोड्यूस कर देता है। अब देखिए यहाँ पर कितने मोल्स है, सल्फर 1 मोल है, ऑक्सीजन कितने हैं वो भी 1 मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। सॉलिड सल्फर उसका तो वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर देते, और ये दो जो चीज़ें हैं ये तो गैसियस सब्सटेंस में और वो भी 1 मोल के बराबर है। तो एसटीपी कंडीशंस पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो आप लोगों के साथ 22.4 DMQ के बराबर है। सल्फर डाइऑक्साइड भी वो भी 1 मोल है, सो वो भी 22.4 DMQ के बराबर है। अब हम इसी ही इक्वेशन से स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज को निकाल लेंगे, किस चीज़ का, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर 1 मोल ऑफ सल्फर अगर हम उसको जला दें तो अप्रॉक्सीमेटली वो हमें 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे देता है। इसी तरीके से अगर 0.469 मोल अगर सल्फर जलाया जाए तो कितने मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें देगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल रेशो फार्म में है, दोनों के रेशो बराबर है। 1 मोल जलाया जाता है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड की परमिशन होती है। तो जितने मोल्स ऑफ सल्फर होंगे यानी 0.469 होंगे तो उतनी ही मोल्स में आप लोगों के साथ क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इफ़ 0.469 मोल of sulfur produces how much moles of sulfur dioxide, 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें इतने मोल्स में प्रोड्यूस होता है। अब हमसे क्या मांगता है, हमसे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मांगता है, वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड डेटा है। सो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस ये एक फार्मूला है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है ये आप लोगों के साथ बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, 0.649 मल्टीप्लाइडेड बाय 22.4 DMQ पर मोल। ये भी मोल्स है, सो ये मोल और मोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो आप लोगों के साथ वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मालूम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, सो वॉल्यूम
ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम आ रहा है हमारे साथ। अगर हम इसको इसके साथ ज़रब कर ले तो आप लोग के साथ 10.51 डीम क्यूब, ये आप लोगों के साथ आंसर आएगा। अगर हम 15 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को जला दे तो वो आप लोगों के साथ 10.51 डीम क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर लेगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा और यहाँ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।